ये जो मकतूल था, इसको मारने वाले कौन थे और ये लड़ाई झगड़ा किस बात पे होता है? कत्ल की वारदात होती कैसे है? ये कत्ल की वारदात हमें इतला मिलती है 15 पे कॉल पे कि एक बंदे को छुरी लगी है, वो इधर रोड के ऊपर ग्रीन बेल्ट के ऊपर ज़ख्मी पड़ा है। जब हम पहुंचते हैं मौके पर तो देखते हैं कि बंदा डेड हो गया होता है। इर्द गिर्द से पता करते हैं, कोई भी इसको नहीं पहचानता। उस वक्त तो ये एक नामालूम उधर का रहायशी नहीं था, इधर हमारे एरिए का, तो काफ़ी एडिक्टेड था, नशा जैसे नशेई लोग होते हैं इस तरह, कोई इसको पहचान नहीं रहा था। इसको फौरी तौर पे जो टीमें वो वहीं फिंगरप्रिंट्स वगैरह PF से, ताकि इसकी शिनाख्त हो सके। सबसे पहले इसकी शिनाख्त की जो नहर के किनारे बैठे होते हैं लोग, नशा करते हैं, वहाँ पे सारा वाक़या होता है? जी वहीं पर। ये फिर हमें इर्द गिर्द से लोग बताते हैं कि यहाँ नशेइयों की 2-3 घंटे पहले आपस में काफ़ी ठीक ठाक लड़ाई हुई है। तो नशेई एक दूसरे को, उनके पास जो चाकू वगैरह, छुरी वगैरह, जो उनके पास कटर वगैरह, उसके साथ लड़ रहे थे। तो इसको ज़ख्मी होने के बाद ये कहीं इधर ग्रीन बेल्ट पर पड़ा रहा, जो ब्लीडिंग होने की वजह से इसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये बताएं कि इसका झगड़ा किस बात पे होता है? झगड़ा नशेई थे दोनों मारने वाला मंशियात का इस्तेमाल करते थे। मंशियात के दो मुलजिम है इसमें मारने वाले या एक है मुलजिम? जी 2 मुलजिम हैं। 2 मुलजिम है। तो वो भी नशा करते हैं? दोनों ही। वो भी लाहौर के रहशी हैं? जी वो भी लाहौर। और मरने वाला जो है वो भी लाहौर का रहने वाला? मिस्री शाह का रहशी, लाहौर मिस्री शाह का रहशी है। इनकी लड़ाई किस बात पे होती है? नशे की? नशा एक दूसरे से छीनने में। जो लोगों ने उधर गिरदोनवा में लोगों ने बताया, जिन्होंने इस वाक़े को देखा, उन्होंने 2 मौके पे गवाह भी प्राइवेट बंदे, जिन्होंने बताया कि ये नशेई जो थे, इन्होंने मार के इसको भागे हैं। उन्होंने बताया कि नशा एक दूसरे से छीन रहे थे, जिसकी वजह से ये एक दूसरे पर हमलावर हुए हुए थे। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जो मरने वाला है मकतूल, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है कोई? किस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड है? क्या करता था? किस तरह की वारदातें करता था? ये इसका काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये इधर इसका नाम है वल्दा, उर्फ से बादशाह गुजर के नाम से, मिस्री शाह में बादशाह गुजर। वैसे इसका ओरिजिनल नाम? ठीक है। उर्फ इसको बादशाह गुजर के नाम से दुनिया जानती है। ठीक है। ये मिस्री शाह का रहने वाला है। ठीक है। और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मंशियात के पर्चे हैं, चोरी के, वारदातों के भी पर्चे हैं। ठीक है। और ये का चलान हो चुका है 60 से 70 मुकदमों के दरमियान चलान। अच्छा, ठीक है। तो ये नशे का आदी हो गया, इस वजह से फिर ये वारदातें करता था। कितना पुराना इसका? 2015 का गालबन। ये पहले नशा वगैरह, जो मंशियात के जो पर्चे हैं, इसके ऊपर नशा बेचता था। अच्छा। फिर खुद नशा पीने लग गया, फिर उसकी तलब को पूरे करने के लिए वारदातें शुरू कर दी। ठीक है। तमाम सारा रिकॉर्ड इसका मौजूद है। ठीक है। आज भी नशे की वजह से लड़े हैं। ठीक है। और इसके जो जिसने इसको मारा है कातिल, वो भी नशेई था, वो भी रिकॉर्ड याफ्ता है, वो भी मंशियात के मुकदमों में जेल जा चुका है। अच्छा, वो कहाँ का रहने वाला है? वो इधर हमारे लालपुर के रहने वाला है। लालपुर का रहने वाला। उसका रिकॉर्ड हरबंसपुरा और मुतलका थानों में उसमें होगा। अच्छा मोइन साहब ये बताएं कि जो हम अक्सर देखते हैं, अब तो खैर काफ़ी हद तक कंट्रोल भी हुआ है, लेकिन ये जो कनाल रोड पे मंशियात का इस्तेमाल करने वाले आदी जो मंशियात के हैं, वो एक बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद होते हैं। इनमें मंशियात की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वारदातें भी करते हैं। कोई किस किस्म की वारदातें करते हैं? चोरी डकैती भी करते हैं? जी बिल्कुल। ये बिल्कुल मंशियात की लत इन्हें लग गई होती है। ये अपने नशा वगैरह पूरा करने के लिए चोरियाँ डकैतियाँ वगैरह करते हैं, किसी को डराते हैं। इनके पास, ये पुलिस से बचने के लिए अपने पास 24 घंटे अपने पास कोई ना कोई चाकू, ब्लेड, कटर रखते हैं। इनके हाथ में होते हैं ये। अच्छा। अब पुलिस को ये थ्रेट करते हैं, हम अपने आप को ज़ख्मी कर लेंगे अगर कोई पकड़ता है या करीब जाता है। क्योंकि जब ये ज़ख्मी कर लेते हैं, ना इनको जेल वाले लेते हैं, ना इलाका मजिस्ट्रेट इसको जुडिशल करते हैं। वो कहते हैं ये ज़ख्मी है, इसका मेडिकल करवाएं, ये करवाएं। तो इस वजह से ये इन्होंने बतौर हथियार अपने पास रखा था पुलिस से प्रोटेक्शन के लिए, और लोगों के लिए ये बतौर वेपन इस्तेमाल करते हैं कि उनको डरा के से उनसे जो चीज़ें होती हैं वो छीन लेते हैं। वो फिर वारदात के ज़िम्मे में आ जाते हैं, उनसे मोबाइल छीन लेते हैं, पैसे छीन लेते हैं, लेडीज़ से पर्स छीन लेते हैं। इस तरह इनके ऊपर दूसरे। ठीक है।
अच्छा मोइन साहब ये बताएं कि बिल्कुल आपकी बात ये ठीक है कि जो लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं, मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास कोई ना कोई ऐसा तेज़ धार आला होता है, अगर कोई करीब जाए तो वो उसको दिखाते हैं, अगर पुलिस जाए तो वो ख़ुद को जख्मी करने का धमकी देते हैं। तो ये बताइएगा कि जो मुलजिम आपने गिरफ़्तार किए हैं, तो ये सारा मामला ट्रेस कैसे होता है? मतलब डेड बॉडी मिल गई, फिर ये वहीं पे थे नशा करने के या कत्ल करने के बाद वहीं पे थे, कैसे इनको पकड़ा? और फिर शनाख्त का अमल आपने बताया कि पहले तो पता नहीं था कि ये कौन है, कहाँ से है, फिर ये सारा इसमें कैसे आप कामयाब हुए? जी बिल्कुल, ये जब मकतूल था, ये तो इससे मस्कन नामालूम था इसका, इसके लिए फिर हमने इश्तिहार शोरगो जारी किया, इसके फिंगरप्रिंट्स करवाए, उसमें फिंगरप्रिंट से हमें इसका आईडी कार्ड मिल गया, आईडी कार्ड से इसका सीआरओ मिल गया, सीआरओ मिलने के बाद फिर हम इसके घर तक पहुंच गए। ये सारा प्रोसेस करके इसके घर पहुंचे, पता चला ये अकेला अकेला बेटा था अपने वालिदैन का, वालिद फौत हो चुके हैं, वालिदैन तो 2 सिस्टरें हैं इसकी, एक बेबी और एक बेटा है इसका। शादीशुदा है? शादीशुदा है। एक बेटा है जी। कोई बेटे की 7-8 साल का। 7-8 साल का। तो ये वो क्या बताते हैं कि इधर ही रहता था, घर नहीं जाता था? घर जाता था? नहीं, उधर ही अपने घर में ही रहता था, लेकिन उधर से मिस्री शाह में काफ़ी ज़्यादा पर्चे हैं इर्द गिर्द अपने नशा वगैरह पूरा करने के लिए, कभी कहीं कभी कहीं। तो मुलजिमों को कैसे ट्रेस किया? मुलजमान को जब ये झगड़ा वगैरह कर रहे थे, मुलजमान लोकल थे, ठीक, एक लालपुर का था, एक धर्मपुरे का था। ये नहर के ऊपर ही फिर लोगों ने उनके नाम बताए, बल्कि 2 चश्मदीद गवाह भी बने।